राजौरी जिले की जनता ने ठाना है आतंकवाद को हराना है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू संभाग के राजौरी जिले के डांगरी इलाके में और यही वो क्षेत्र है जहां पर 1 जनवरी की शाम को आतंकवादियों ने हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर हमला किया। उस आतंकी हमले के बाद अब सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं ताकि हिंदू समुदाय के लोगों में सुरक्षा की भावना एक बार फिर से आए। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ग्राम रक्षा समितियां हैं यानी कि विलेज डिफेंस कमिटीज, उनको दोबारा से पुनर्जागृत किया जा रहा है। साथ ही में उनको अत्याधुनिक हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं। और कल ही यहां पर जम्मू संभाग के राजौरी जिले में 40 जो पूर्व सैनिक है जो कि इसी क्षेत्र में रहते हैं, उनको सेल्फ लोडेड राइफल्स मुहैया करवाई गई, यानी कि SLR राइफल्स उनको यहां पर मुहैया करवाई गई। और इन पर अब दायित्व है कि आतंकवादियों के खिलाफ इनको लड़ना है और उन्होंने पहले भी ये साबित किया है। दरअसल 90 के दशक में और जब 2000 का जो शुरुआती दशक था, 2000 से 2010 तक जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़, रामबन, वहां पर हिंदू समुदाय के कई नरसंहार हुए। आतंकवादियों ने हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया। लेकिन पिछले 1 दशक से अधिक अवधि तक जो है यहां पर अब शांति थी और साथ ही में ये जो पूरा क्षेत्र है लगभग आतंकवाद मुक्त हो चुका था। लेकिन एक बार फिर अब आतंकवाद यहां पर अपना सर उठा रहा है। इसीलिए यहां पर जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं यहां पर ढांगरी में, जम्मू संभाग के राजौरी जिले में, इन्होंने मांग की कि यहां पर इनको जो है जो ग्राम रक्षा समितियां थी यहां पर इनको मजबूत किया जाए, पुनर्जागृत किया जाए और साथ ही इनमें एक नई ऊर्जा जो है इनको दी जाए। और अब यहां पर जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें, जो जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं, वहां पर जो ग्राम रक्षा समितियां हैं उनको दोबारा से पुनर्जागृत किया जा रहा है। और कल ही यहां पर जो पूर्व सैनिक हैं उनको भी जो है अत्याधुनिक हथियार दिए गए। इस समय आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो डांगरी इलाका है, यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में ये पेट्रोलिंग करते हैं और साथ ही में इन्होंने ठाना है कि अगर आतंकवादी एक बार फिर यहां पर कोई दुस्साहस करते हैं तो उनको ये मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनको जो ये हथियार दिए गए हैं, इन्हीं हथियारों के जरिए ये यहां पर इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे और साथ ही में आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। दरअसल जैसे कि मैंने कहा कि 90 के दशक में भी यहां पर जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में हिंदू समुदाय के लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया और उसके बाद यहां पर जो प्रशासन है उन्होंने एक नई रणनीति बनाई और ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया गया। और जो ग्राम रक्षा समितियां हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया आतंकवाद के खिलाफ 90 के दशक में यहां पर जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में। और उनकी बदौलत ही यहां पर जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र है यहां से हिंदू समुदाय का पलायन नहीं हो पाया। कि हिंदू समुदाय बेशक कई इलाकों में अल्पसंख्यक था लेकिन वो डटा रहा और उन्होंने बड़ी बहादुरी और पराक्रम और साहस का परिचय दिया। आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने लड़ा। यहां पर ये जो पूर्व सैनिक हैं, इनमें से कई पूर्व सैनिक जो है ग्राम रक्षा समितियों के भी सदस्य हैं और साथ ही में इनको भी दायित्व दिया गया है इस इलाके की रक्षा करने का। इनको यहाँ पर खासतौर पर जो CRPF की कंपनियां तैनात हुई हैं इस पूरे क्षेत्र में, वो खासतौर पर प्रशिक्षण भी दे रही है। तो कई दिनों से यहाँ पर जो है चिंता थी लोगों में कि अगर आतंकवादी यहाँ पर दोबारा हमला करेंगे तो क्या होगा। तो अब जो इनकी चिंताएं थी उन पर सरकार ने गौर किया है और सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि यहाँ पर जो ग्राम रक्षा समितियां हैं उनको दोबारा से यहाँ पर पुनर्गठित किया जाएगा, इनको और ऊर्जा दी जाएगी और इनको जो है जो भी इनको चीजें जरूरत है खासतौर पर अत्याधुनिक हथियार वो मुहैया करवाए जाएंगे। हम यहाँ पर जो पूर्व सैनिक है ढांगरी इलाके में, जम्मू संभाग के राजौरी इलाके में, इनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? सर मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश जी, आप सेना में कितने वर्षों तक कार्य कर चुके हैं? सर मैं 18 साल कार्य कर चुका हूं सेना में। अच्छा, अभी जो जिस प्रकार से यहाँ पर राजौरी जिले में जो डांगरी इलाका है, यही क्षेत्र है, यहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ, आप लोगों में हमने देखा कि कितना रोष और आक्रोश था इस आतंकी हमले के बाद। सभी लोग जो हैं काफी गुस्से में थे। आप लोगों की जो मांग थी कि यहाँ पर ग्राम रक्षा समितियों को पुनर्गठित किया जाए, अब वो मांग पूरी की जा रही है, आप लोगों को हथियार भी मिल गए हैं, क्या कहेंगे आप?
सर पहले नंबर तो हमारे पास पहले हथियार नहीं थे। अभी जो हमें गवर्नमेंट ने एसएलआर प्रोवाइड की कर दी है, जो हमें एक्समैन है, तो जो हादसा हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अगर दुश्मन अब की बार कोई ऐसी प्लानिंग बना के आता है तो हम इस गांव से उसको जल्द से जल्द बाहर नहीं जाने देंगे। प्रॉपर तरीके से उसको कार्डन किया जाएगा और उसके बाद उसको हम जो है बिल्कुल मार के ही दम लेंगे। जी बिल्कुल। जी। जो साथ ही में यहाँ पर सीआरपीएफ की जो अतिरिक्त कंपनियां हैं वो भी तैनात की गई हैं, तो आप लोगों की ये मांग थी कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, सरकार ने ये मांग मान ली है, क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है सीआरपीएफ की एक कंपनी भेज के। तो अभी हमारे को भी जैसे वेपन मिल गए हैं, तो हम सारे एक्समैन मिलके जब फोर्स को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और हर ऑपरेशन में अगर वो हमें शामिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम होंगे सर, इसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, आप जोश और जज्बा देखिए यहाँ पर ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों का, और साथ ही में जो यहाँ पर पूर्व सैनिक है। और ये जो तस्वीरें हैं ये पाकिस्तान को विचलित करने जा रही हैं, पाकिस्तान को खबरदार करने जा रही है कि अगर यहाँ पर कोई दुस्साहस किया गया तो यहाँ पर राजौरी जिले के जो आम नागरिक हैं वो उनसे लोहा लेने के लिए तैयार हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। हम यहाँ पर कुछ और सदस्यों से भी बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? सर बलदेव राज। बलदेव राज जी, अब आपको अत्याधुनिक जो हथियार भी मिल गए हैं, पाकिस्तान को क्या संदेश देंगे आप? हम पाकिस्तान को यह संदेश देंगे कि वो अपनी ये कहराना हरकत से बाज आ जाए, क्योंकि हमने फौज में भी नौकरी करके दम नहीं लेने दिया उसको। अब गांव में भी रह के हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये जो कायराना हरकत है, पहले उसने छुप के आगे आगे भी कांड करता रहा ऐसे, तो ये जो काम किया ये बहुत ही निंदनीय है। और प्रशासन ने जो हमारे को वेपन दिए हैं, अभी रजौरी प्रशासन ने, बहुत अच्छा है। अब हमारे पास सेल्फ डिफेंस है और इसके बाद हम कोई भी ऐसी हरकत होगी तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अभी इस इलाके में क्या माहौल है, क्योंकि हिंदू समुदाय यहाँ अल्पसंख्यक है, तो मन में भय है क्या? नहीं सर, कोई भय नहीं है, मोराल अप है। राइफलें मिलने से जवानों का और मोराल, जो आम जनता है उसका तो है ही है। जो सोल्जर रिटायर होके आए हैं उनका भी मोराल अप है। कोई कह रहे हैं कि आपका मनोबल ऊंचा है क्योंकि आपको सरकार ने वो मदद दी जिसकी आप मांग कर रहे हैं। हाँ, जिसकी हमारे को जरूरत थी, सरकार ने हमारे को वो मदद दी है। अब किसी को कोई डर नहीं है, हम डट के मुकाबला करेंगे। और गांव से बाहर तो क्या, हम इधर ही मार के गिराएंगे, कहीं जाने की संभावना नहीं है। बिल्कुल, आतंकवादी यहाँ पर अगर आएंगे तो उनको मारकर ही यहाँ पर जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं वो दम लेंगे, आतंकवादियों को यहाँ पर उनका खात्मा करेंगे। जी आप बताइए मुझे, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है सर। राजेश जी, आप पूर्व सैनिक हैं? जी हाँ, मैं आप कितने वर्ष का सेना में कार्य कर चुके हैं? मैं 24 साल सेना में कार्य कर चुका हूँ सर। मुझे बताइए कि इस क्षेत्र में जो आतंकी हमला हुआ, पूरे देश में उसको लेकर काफी आक्रोश है। तो अभी जो आपको ये हथियार मुहैया करवाए गए हैं और जो सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है कि ग्राम रक्षा समितियों को पुनर्गठित किया है, कैसे देखते हैं आप इसे? और आपको क्या लगता है अब यहाँ पर क्या आप पूरी तरह से तैयार और सक्षम है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए? सर हम तहे दिल से सरकार का शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें जो वेपन मुहैया कराई है। हम अपनी स्वायत्ता, अपना डिफेंस, सेल्फ प्रोटेक्शन तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं कोई इंसिडेंट होता है, कोई ट्रेजेडी होती है, तो हम उस हिसाब से कार्य कर सकते हैं। अगर किसी घर में इंसिडेंट हुआ है तो हम ऑल राउंड उस एरिया को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि लगभग जो हमारे हथियार है ये हमने इस तरीके से डिवाइड किए, इस तरीके से हमारे ये संगठित किए गए ग्रुप कि हम उस आदमी को कहीं भी बाहर जाने नहीं देंगे। राजौरी में जो आतंकी हमला हुआ, जो आतंकवादी इस हमले के पीछे थे वो अभी भी फरार है, अभी उनकी जो है कुछ पता नहीं लग पाया है। आप कितनी मदद कर पाएंगे यहाँ पर सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन में सफल बनने के लिए? हम तो सर सरकार के साथ और क्या बोलते हैं सेना के साथ और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ आई हुई हैं, हम तो उनके ऑपरेशन का हिस्सा बनने के तैयार हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 24 साल सेना में देखे हैं। कंधे से कंधे आप काम करें? कंधे से कंधा मिला के हम चलने को तैयार हैं। ऑपरेशन में जाना होगा, कोऑर्डिनेट सर्च में जाना होगा, तो हम 24 आवर्स रेडी हैं इस काम के लिए। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर आप जोश और जज्बा देख सकते हैं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों का, और साथ ही पर आप देखिए कि यहाँ पर जो सीआरपीएफ की जो कंपनियां यहाँ पर हाल ही में भेजी गई हैं और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर प्रशिक्षण भी दे रहे हैं यहाँ पर ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को कि ये जो हथियार हैं इनको कैसे चलाना है, क्योंकि ये काफी समय से जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं सेना से, तो इनको अगर किसी चीज की आवश्यकता है प्रशिक्षण की तो यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान इनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीआरपीएफ के जो कई अधिकारी हैं
हैं वो यहाँ पर आए हैं, इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और यहाँ पर अब जो ग्राम रक्षा समितियां हैं इनका मनोबल भी ऊंचा है और इनका कहना है कि अगर कोई भी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है, अगर देश विरोधी ताकतों ने या आतंकवादियों ने यहाँ पर एक बार फिर जो है कोई दुस्साहस किया तो ये उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और आतंकवादियों की अब खैर नहीं। और साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हैं पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है कि जम्मू कश्मीर की जनता को अगर उन्होंने कोई हानि पहुंचाई तो यहीं की जनता पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, डांगरी, राजौरी, जम्मू कश्मीर।